जय हिंद दोस्तों, पीके सर साइंस में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो है बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 है, यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 है। ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है ताजे पानी का सबसे बड़ी झील लेक सुप्रिय झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मैडम क्यूरी प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सविय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह में नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के बाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर मौजी को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म कौन सी है? भारत में अधिकतर जो उगाई जाने वाली कॉफ़ी किस्म जो होती थी कहता अरेबिका। अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबिका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दे दिया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में छापिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था, है ना। और फिर द्वितीय पंचवर्षीय कब से कब रहा था, चौथी कब से कब रहा था। आप लोग सभी जो है योजना जो है कमेंट में छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया गया है? एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है उस सदन जिस पर किस समय सीमा का कार्यकाल हो सकता है ना रोका जा सकता है? तो 14 दिन में स्वतः ही मान लिया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंट जो है ब्रिटिश आर्कियाज पुस्तक के लेखक कौन हुए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन के प्रति में कोई विशिष्ट पूंजी का राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता मौलिक अधिकारों का लागू करने का रिट कौन जारी करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी करता है ना। आप लोग कमेंट में छापिएगा किस अनुच्छेद के तहत करता है। कहता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखन कौन थे? इसका लेखक जो थे दोस्तों दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। निम्नलिखित देशों में किस देश का तत्काल जो है टकला मकान मरुस्थल स्थित है? दोस्तों, टकला मकान जो है
चीन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाते हैं? तो कार्टोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत होते हैं। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर है मुद्रा का मूल्य घट जाता है। याद रखना है, मुद्रास्फीति के दौरान जो है मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनी होती है? इसका हो जाएगा सदस्य राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन जो होती है तापीय बिजली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार कर दी गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। कहता लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहता प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यानी 25 वर्ष हो जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उपदेशिकाओं में औचित्य बनाते हैं, जो है औचित्य बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? ये सब किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारतीय संविधान की उपदेशिका में जो है परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किसी भी सदस्य के लिए 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में जो गुफाएं जो शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम को महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी? तो 1935 अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों के है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणों को कभी भी नहीं पहुंचता है? तो देखिए इसमें श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक को दर्ज किया गया था? 1911 से लेकर 1921 दशक में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? यानी जिसका बार बार चक्रण होता है वह नवीकरणीय कहलाता है दोस्तों। तो ये जल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। काहे कि ये सब देखिए अनवीकरणीय हो जाएगा। लव एक्स एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। पशुधन भी जो है नहीं आ सकता है दोस्तों। जंगल भी दोबारा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तो बहुत लंबे टाइम लग जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मथुरा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ था? तो डोडोमा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डोडोमा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता अंडमान
जो है अंडमान द्वीप समूह जो है, निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक अलग होती है? तो 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखना है। कहता है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किसका आमतौर बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आतंकवाद से पीड़ित को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता था? तो फुटबॉल के किसने जीता था? तो भारत जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 में मिला है? तो किसे मिला है? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलीवन को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता पंचायती राज समिति किया गया है तो किसके अंतर्गत आता है? तो राज सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडलीय में कौन सी परत रेडियो तरंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित होती रहती है? तो आयनन मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर होगा पीवीसी थर्मोसेंटिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? इसका सही आंसर होगा जल और पेट्रोल एक दूसरे को अमिश्रणीय होती है और पेट्रोल ऊपरी परत बन जाता है, अतः जलते रहता है। यानी कि पानी के ऊपर पेट्रोल आ जाता है और जलते रहता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अदाह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अदाह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानिक या रूबी और नीलम किसका ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। तो प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है स्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो त्रिविमीय प्रतिबिंब नहीं देख पाता, सही बात है। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, ये भी सही बात है। तो यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर को स्कंदन यानी जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के करता है। आप सभी जो है कैल्शियम का जो है रासायनिक नाम आप लोग लिख के भेजिएगा दोस्तों कमेंट में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो हाइपरटेंशन यानी दिल के दौरा, इसी को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अनियत तापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक RNA सूची होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बता है रडार का आविष्कार कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AH टेलर और लियो C यंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु पाइल्स का प्रयोग कहाँ होती है? तो परमाणु पाइल्स का जो प्रयोग होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन जो प्रचलन में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं सामान में प्रयोग आने वाली जो मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जो पदार्थ जल में संपर्क में आने से तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है?
कोलाइडी विलयन बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, जल रागी कोलाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं गामा किरणें क्या होती है। तो गामा किरणें क्या होती है, आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त किरणें होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीजन से कितना जो है एटीपी का निर्माण होता है। तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है समुद्री खरपात जो है निम्नलिखित किसका महत्वपूर्ण होती है। तो आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है समानता 1 से 3 वर्ष के शिशुओं के प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाती है। क्वाशियोकर बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो जो है जड़ द्वारा जो होती है, यानी जड़ द्वारा जो है शीर्ष तक जल पहुंचता है तो दारू जिसको जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जैविकी शाखा को क्या कहा जाता है। तो साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है। तो H2CO3 बन जाता है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा दोस्तों तो H2CO3 बनेगा। अब देखिए